हेलो, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो, हम वेस्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर शांतनु मुखर्जी बोल रहा है। मे आई प्लीज टॉक टू इंस्पेक्टर गौतम साहब? मीटिंग मध्ये आहे, मला सांगा काय झालं? दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, किसी की लाइफ और डेथ का सवाल है। आप जल्द से जल्द मेरी बात इंस्पेक्टर गौतम से करवाइए प्लीज। होल्ड करा। हेलो, इंस्पेक्टर गौतम स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर, हम डॉक्टर मुखर्जी वेस्ट हॉस्पिटल से। ओ यस डॉक्टर मुखर्जी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हम तुमको कॉल तभी करता है इंस्पेक्टर जब कुछ भी ऑल राइट नहीं होता। हमारा हॉस्पिटल में एक केस आया है। हमने और हमारा कॉलेज ने ऐसा केस अपना पूरा मेडिकल करियर में पहले कभी नहीं देखा है इंस्पेक्टर। वी थिंक इट्स अ केस ऑफ पॉइजनिंग। बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया क्या डॉक्टर? कोई बॉडी नहीं है हमारा पास। एक्चुअली मर्डर हुआ नहीं है अभी, बट किसी भी वक्त हो सकता है। क्या मतलब है डॉक्टर? क्या तुम प्लीज हॉस्पिटल आ सकता है? हम तुमको सब समझाता है। इस वक्त? अगर आ जाता तो अच्छा होता, शायद हम किसी पेशेंट का जान बचा सकता। अच्छा, कितना टाइम है पेशेंट के पास? इंस्पेक्टर, हिज बॉडी इज अ टिकिंग बॉम्ब। कभी भी मर सकता है वो। हो सकता है अगले 15 मिनट्स में ही मर जाए, या हो सकता है 5-6 दिनों में। ओके, आई एम कमिंग डॉक्टर। सरप्राइज! तेरे हॉस्पिटल से आने की खुशी में we threw this party. अरे कोमल दी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आई आप? एग्जाम्स खत्म हो गए थे बच्चों के, तो आ गई। वैसे भी लगता है अंकिता भाभी ठीक से ख्याल नहीं रखती तेरा, इसलिए तो इतनी यंग एज में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तुझे। अरे नहीं नहीं दी, अंकिता तो पूरा ख्याल रखती है। वो तो मैंने ही ऑफिस के रास्ते में कुछ खा लिया था। ये पागल सुनील ने जिद की थी। इडियट है एक नंबर का। ओ हेलो, दोस्त हूँ तेरा, दुश्मन नहीं। फंसा मत मुझे, कोई जिद विद नहीं की थी मैंने, सिर्फ एक बार पूछा था यार। छोड़ ना भाई, बेस्ट फ्रेंड्स होते यूजलेस है। नो पीयूष, आज के दिन नो फोन कॉल्स, नो बिजनेस। ला तेरा फोन इधर दे। दी, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक बार बात तो करने दो। फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। गिव मी योर फोन। कम ऑन, लेट मी स्विच इट ऑफ। भाई, वैसे मुझे भी कहना तो नहीं चाहिए, मगर वो पनवेल वाली प्रॉपर्टी का? अरे चिंता मत करिए दी, लॉयर से बात कर ली है मैंने, बहुत जल्द हो जाएगा वो काम। थैंक यू भाई। पीयूष के सही सलामत हॉस्पिटल से वापस आने की खुशी में प्रेजेंटिंग गर्मा गर्म चॉकलेट केक। यू बेक्ड इट? नो, कोमल दी ने बनाया है। बट डॉक्टर ने ये सब खाने के लिए मना किया है। तुझे किया होगा मना, हम तो खा ही सकते हैं। Cheers to life. अरे मालती, तुम किचन में क्या कर रही हो? घर नहीं गई अभी तक? Who is she? अबे न्यू मेड है हमारी, अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। बस जा रही थी मैडम, फिर सोचा कि साहब का वेलकम करके जाऊं। अब कैसी तबीयत है साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मालती। अंकिता लेट अस स्टे ना। मालती, एंजॉय द पार्टी।
जी कहिए डॉक्टर मुखर्जी, काफी घबराए हुए से लग रहे थे आप फोन पर। यस इंस्पेक्टर गौतम, बात घबराने का ही है। हम सभी ने अपने पूरा मेडिकल करियर में किसी पेशेंट का ऐसा ब्लड रिपोर्ट नहीं देखा है। उस पेशेंट का अभी तक जिंदा होना इज अ मिरेकल इन इटसेल्फ। कभी भी मर सकता है वो। नाम क्या है उस पेशेंट का? पीयूष शर्मा। कल ही एडमिट हुआ था वो हमारे हॉस्पिटल में। नॉर्मल पेट दर्द का प्रॉब्लम था उसे। हमने तुरंत उसे पेन किलर का इंजेक्शन दिया और फिर सोनोग्राफी के लिए भेज दिया। सोनोग्राफी रिपोर्ट्स नॉर्मल आया उसका, इसीलिए आज हमने डिस्चार्ज कर दिया उसे। नॉर्मली तो पेट दर्द के केस में हम ब्लड टेस्ट नहीं करता, और उसका सीवियर पेन का रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसका ब्लड टेस्ट भी करवाया। और आज जब से उसका रिपोर्ट देखा है, हमारा होश उड़ गया है इंस्पेक्टर। एक मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में आर्सेनिक और थैलियम की क्वांटिटी जितना होना चाहिए, पीयूष की बॉडी में उससे 400 टाइम्स ज्यादा है। ओह गॉड, बट डॉक्टर ऐसा किसी बीमारी की वजह से भी तो हो सकता है। नॉट पॉसिबल। ह्यूमन बॉडी किसी भी केस में इतना ज्यादा आर्सेनिक और थैलियम प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वी आर 100% श्योर कि उसे ये बाहर से सप्लाई किया जा रहा है। एक्चुअली both the chemicals are colorless and odorless. इसका मतलब कोई भी बड़ी ही आसानी से इसे खाने में मिलाकर दे सकता है पेशेंट को। इट मीन्स कोई है जो मिस्टर पीयूष को पॉइजन दे रहा है। यस, इट इज अ काइंड ऑफ स्लो पॉइजन। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द उस पेशेंट का डेथ हो सकता है। आपने ये उस पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिया है डॉक्टर? जब से उसका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया है, वी आर एंडलेसली ट्राइंग टू रीच हिम, बट वो फोन उठा ही नहीं रहा है। आप जल्दी कुछ करिए इंस्पेक्टर। अगर एक भी बार उस पेशेंट ने वो केमिकल इनटेक कर लिया तो हमें लगता नहीं उसका बॉडी ये झेल पाएगा। एक एक ड्रिंक और हो जाए। नो वे। आज ही हॉस्पिटल से लौटे हैं आप, वापस जाने का इरादा है क्या? बिल्कुल सही कहा भाभी। अभी कुछ दिनों तक तुझे सिर्फ खिचड़ी खानी है, वो भी प्लेन। हाँ, अभी तो यही खाना पड़ेगा। अरे बाबा, कुछ नहीं होता। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आफ्टर ऑल सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल आई है मेरी। मालती, ड्रिंक सर्व करना। जी साहब। पेट में फिर से वैसे ही दर्द हो रहा है। क्या हुआ भाई? Somebody call the ambulance. Fast. Eat. डॉक्टर, मेरा भाई अचानक से बेहोश हो गया है। प्लीज देखिए इसे। नाम क्या है आपका भाई का? पीयूष शर्मा। ओह नो, जिसका हमें डर था वही हुआ। क्या मतलब डॉक्टर? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है हमारे पास। लेट अस सेव हिम फर्स्ट। और बोले, कॉल इंस्पेक्टर गौतम इमीडिएटली एंड टेल हिम जिसका वो तलाश कर रहा है वो यहाँ आ चुका है। जी डॉक्टर। घबराइए मत दीदी, कुछ नहीं होगा उनको। देखना, बहुत जल्द वो ठीक होकर आ जाएंगे। आई रियली विश कि ऐसा ही हो भाभी। बट पीयूष तो इनफैक्ट डांस कर रहा था हमारे साथ, फिर अचानक बेहोश कैसे हो गया?
इंस्पेक्टर गौतम, आप ही के घर गया था मैं, तभी हॉस्पिटल से कॉल आया कि आप लोग तो यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। हमारे घर? बट व्हाई इंस्पेक्टर? जी, आप कौन? आई एम अंकिता शर्मा, पीयूष की वाइफ। और मैं कोमल, पीयूष की सिस्टर। और ये उसका बेस्ट फ्रेंड सुनील। इंस्पेक्टर, आखिर बात क्या है? हमें पहले ही शक था कि पीयूष की यही हालत होने वाली है। लेकिन कैसे? कोई स्लो पॉइजन दे रहा है पीयूष को। What? But how is it even possible, इंस्पेक्टर? कौन करेगा ऐसा? उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। मुजरिम की रफ्तार जितनी तेज होती है उतनी ही गहरे उसके पैरों के निशान छूट जाते हैं, और पुलिस की नजरों से आज तक कोई भी निशान बच नहीं सका है। One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. अब कैसे है वो डॉक्टर? आई एम सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं पाया। भाई, ये क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, आप? मालती, साहब के लिए पानी ले आओ। कुछ पता चला इंस्पेक्टर, किसने मर्डर किया मेरे हस्बैंड का? कोई खाने में पॉइजन मिलाकर दे रहा था पीयूष जी को पिछले कुछ महीनों से। मगर कौन? हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे हम मर्डरर को। फिलहाल आपकी सेफ्टी के लिए हमें आप सभी के ब्लड सैंपल्स का टेस्ट करना होगा। सिस्टर, सबके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर लीजिए। What nonsense! Sorry, इंस्पेक्टर, I can't give blood sample. देखिए, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है कोमल जी। घर पर जो खाना पीयूष जी खाते थे वही आप सबने भी खाया होगा। हो सकता है किलर ने वही केमिकल सबके खाने में मिलाया हो। But I don't even live here. पिछले हफ्ते ही तो आई हूँ मैं पुणे से। I don't think मुझे कोई जरूरत है ब्लड टेस्ट की। बट आप एक हफ्ते से यहीं हैं कोमल जी। सॉरी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये लीजिए साहब, पानी। वैसे ये कौन है अंकिता जी? मालती, मेड है हमारी। कब से काम कर रही है आपके घर पे? अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। सिस्टर, इनका ब्लड सैंपल भी कलेक्ट कर लेना। जी सर। फिलहाल मैं चलता हूँ, रिपोर्ट्स आते ही खबर करूंगा आप लोगों को। इंस्पेक्टर, आपने हमें पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया है? इंटेरोगेशन के लिए। आप सब बैठिए वहां पर। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स आ गए? हाँ, रिपोर्ट भी आ गए और हमारे हाथ एक ठोस सबूत भी लगा है। कोमल जी, आप आइए हमारे साथ इंटेरोगेशन रूम में। What is this, इंस्पेक्टर? टेप रिकॉर्डर। आई एम रिकॉर्डिंग योर ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो कोमल जी, हमें बताइए कि मिस्टर पीयूष के साथ आपके रिलेशन कैसे थे? ये कैसा सवाल है? वो भाई था मेरा। पापा के जाने के बाद उसने भाई के साथ साथ पापा का भी प्यार दिया मुझे। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे रिलेशन थे हमारे। मगर उनकी वाइफ अंकिता जी ने बताया कि पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था आप दोनों के बीच। गॉड, कांट बिलीव दैट बिच।
कोई डिस्प्यूट नहीं था हम दोनों के बीच। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को लोन चाहिए था बिजनेस के लिए, इसलिए मैंने भाई से कहा कि पापा की कुछ प्रॉपर्टीज में मेरा नाम कर दे ताकि हम बैंक में मॉर्गेज रख सकें। अब पापा की प्रॉपर्टी में इतना हक तो बनता है ना मेरा अभी। कोई हड़पना नहीं चाहती थी मैं प्रॉपर्टी, और इतनी अंडरस्टैंडिंग थी मेरे और मेरे भाई के बीच। उसने कभी मना नहीं किया था मुझे। तो फिर किसने दिया पीयूष को पॉइजन? उस पे अंकिता ने दिया होगा। हमेशा तो वही रहती थी भाई के साथ, उसके सिवा घर में सिर्फ एक मेड रहती थी बस। लेकिन वो क्यों मारना चाहेगी आपके हस्बैंड को? अरे काहे का हस्बैंड, छोड़कर चली गई थी वो और डिवोर्स फाइल कर दिया था उसने। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, वापस आ गई डायन। आई विश वो वापस ना आई होती तो शायद भाई जिंदा होता और शायद माँ भी जिंदा होती। मॉम भी जिंदा होती मतलब? कुछ महीने पहले मॉम की डेथ भी ठीक ऐसे ही हुई थी। उनके पेट में भी दर्द उठा था। आई एम श्योर उसने मॉम के साथ भी कुछ किया होगा। और भाई का वो फालतू और घटिया दोस्त सुनील भी कुछ कम नहीं है। बिजनेस में सारा पैसा भाई का ही लगा था। उसके पास तो लगाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर भी पता नहीं कैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से भाई को फंसाकर वो बराबर का पार्टनर बन गया। मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड भाई के पार्टनर बने, मगर पता नहीं उसने क्या पट्टी पढ़ाई थी। ना उसके पास पैसा था और ना ही कोई टैलेंट। ठीक है, आप बाहर वेट करिए। तो मिस्टर सुनील, आपके कैसे रिलेशन थे पीयूष जी के साथ? यार था वो मेरा, एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते थे हम। बचपन से साथ थे हम, एक ही स्कूल, कॉलेज और फिर बिजनेस भी साथ में ही करने लगे थे। दोस्त से बढ़कर वो भाई था मेरा। मगर हमने सुना है कि बिजनेस में सारा पैसा उन्होंने लगाया था, फिर भी आप बराबर के पार्टनर बन गए। हाँ, पैसा जरूर उसका था, मगर मेहनत सारी मेरी ही थी। दिन रात एक करके काम किया है मैंने अपनी कंपनी और अपने दोस्त पीयूष के लिए। अरे उसे तो बिजनेस करना आता ही नहीं था। अगर मैं साथ ना होता तो रास्ते पे आ जाते वो। फिर भी आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर। ओके, ठीक है, आप बाहर वेट करिए। कांस्टेबल, अंकिता जी को बुलाओ अंदर। तो अंकिता जी, पीयूष जी के साथ आपके रिलेशंस कैसे थे? हस्बैंड थे वो मेरे, कैसे हो सकते हैं रिलेशन? हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी मैं उनसे। बट पीयूष जी की बहन कोमल ने बताया कि आप डिवोर्स लेना चाहती थी अपने हस्बैंड से। इनफैक्ट एक बार तो आप घर छोड़कर भी चली गई थी, मगर फिर कुछ दिनों में वापस लौट आई। हाँ गई थी, सो व्हाट? जब गुस्सा ठंडा हुआ तो वापस लौट आई। अगर मुझे पता होता कि एक दिन पीयूष मुझे यूं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे तो कभी नहीं जाती मैं। हस्बैंड वाइफ में झगड़े तो होते ही है सर, मगर मैं बहुत प्यार भी करती थी पीयूष से। जिसने भी उन्हें मारा है उन्हें छोड़िएगा मत सर। अंकिता जी, संभालिए अपने आप को। ये लीजिए पानी। एक बात और पूछनी थी आपसे। हमें ये भी पता चला है कि आपकी मदर इन लॉ की डेथ भी ऐसी हुई थी, पेट में दर्द होने की वजह से। घर पर पीयूष और उनकी मॉम के साथ तो सिर्फ आप ही रहती थी, तो ऐसे में और कौन उनके खाने में कुछ मिला सकता है? हाँ, रहती थी मैं उनके साथ, मगर घर में अक्सर कोमल दी खाने पीने का सामान भेज दिया करती थी। उनकी ये बात मुझे और पीयूष को थोड़ी अजीब भी लगती थी कि अचानक क्यों वो इतनी मिठाइयाँ भेजने लगी हैं। दरअसल मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कोमल दी के घर से आई हुई कोई भी मिठाई मैं नहीं खाती थी। सिर्फ पीयूष और उनकी मॉम खाया करते थे। इन
इनफैक्ट जाने से पहले पीयूष ने जो केक खाया था वो भी कोमल दी ने ही बनाया था। और जिस दिन मॉम की डेथ हुई उसके कुछ ही देर पहले भी उन्होंने कोमल दी के घर से आए लड्डू ही खाए थे। What? क्या हुआ था उस दिन? जरा डिटेल में बताइए हमें। लगता है पीयूष के कातिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं हम। 8 अंकिता, देखना तो बेटा जरा कौन है। कोरियर वाला था मॉम। कोमल दी ने लड्डू भेजे हैं आपके लिए। घर आने की तो फुर्सत ही नहीं है उसे, ससुराल से ही लड्डू भेज रही है। अभी बच्चों के स्कूल है ना मॉम, वेकेशंस में आएंगी दी। बात हो गई है मेरी। अच्छा, ला दे लड्डू, देखे तो कैसे बने हैं। मॉम, बेसन के लड्डू हैं, सुबह खा लीजिएगा। अभी रात को सूट नहीं होता है आपको। गैस हो गई तो एक तो 3 दिन से फीवर है आपको। अरे दे ना बेटा, कुछ नहीं होगा। बेटी के हाथ के लड्डू खाने से सिर्फ प्यार बढ़ता है, गैस नहीं। ठीक है मॉम, अभी लाई, मगर सिर्फ एक। बस तू पीयूष को मत बताना, फिर बड़ करेगा। बेटा कम, माँ ज्यादा है मेरी। जी नहीं बताऊंगी। कितना ख्याल रखती है बहू तू मेरा। भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे। मैं पानी लाती हूँ मॉम, दवा का वक्त हो गया है आपका। मॉम, क्या हुआ आपको? पेट में दर्द। ये लीजिए पानी। गैस की गोली कहाँ है आपकी? हाँ, ये रही, ये लीजिए मॉम। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है मॉम, आती ही होगी। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। लगता है बेसन सूट नहीं हुआ आपको। ये अचानक क्या हुआ मॉम को? कोमल दी के यहाँ से आए लड्डू खा रही थी, फिर पता नहीं कैसे पेट में दर्द होने लगा। कुछ दिनों से तबीयत तो खराब थी ही, अंदर लेकर गए हैं डॉक्टर्स। लड्डू बेसन के? अरे बाबा, सिर्फ एक दिया था, कोमल दी ने भेजा था इसीलिए। मुझे बहुत डर लग रहा है पीयूष, मॉम ठीक हो जाएंगी ना? कुछ नहीं होगा मॉम को। कोमल को फोन कर दिया? हाँ, दी निकल गई है पुणे से, बस आती ही होंगी। मॉम ठीक है? ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर्स, 3 घंटे से अंदर ही है मॉम। वी आर सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं पाया। ये क्या हुआ? लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपका भेजा हुआ लड्डू खा रही थी मॉम कि तभी उनके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। क्या मेरे कारण ही मॉम की जान चली गई भाई? नहीं थी, ऐसा थोड़ी ना होता है। पिछले कुछ महीनों से बीमार थी मॉम, उम्र भी तो इतनी हो गई है उनकी। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि जाते जाते मॉम अपनी सबसे फेवरेट चीज खा कर गई है।
नहीं करूंगी पीयूष, फिर कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो इंस्पेक्टर साहब, जब मॉम हॉस्पिटल गई तब उन्होंने कोमल दी की भेजी मिठाई ही खाई थी, और जब पीयूष हॉस्पिटल गए तब उन्होंने दी का ही बनाया हुआ केक खाया था। ठीक है, आप सब जा सकते हैं, मगर जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर, हमारे घर पर क्या हुआ? आप सभी के ब्लड रिपोर्ट्स आ गए। ओह गॉड, क्या आया इंस्पेक्टर रिपोर्ट में? हम सब ठीक तो है ना? अंकिता जी, आपके ब्लड में भी उस केमिकल के ट्रेसेस मिले, मगर आपकी जान को कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में मिले। यानी जिस किसी ने भी पीयूष को वो स्लो पॉइजन दिया था, उसी ने वो आपको भी दिया था। ओह गॉड! एंड मिसेस कोमल, आपके ब्लड में हमें स्लो पॉइजन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। तो इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब दी ने ही कुछ मिलाया था हम दोनों के खाने में। What rubbish! भाभी अब क्या बोल रहे हो ये? मैंने कुछ नहीं किया है। राइट, तभी तो उस दिन ब्लड टेस्ट के लिए भी मना कर रही थी। मैं मना कर रही थी बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, डैम इट। मैं ये गुड न्यूज अभी शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी अभी भाई की डेथ हुई है मेरे। झूठ बोल रही हैं आप। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज अरेस्ट हर। मैं ये तो नहीं जानती कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर खून तो इन्होंने ही किया है। लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोमल जी बिल्कुल बेकसूर। व्हाट? तो फिर कौन हो सकता है वो? पाटिल, लेडीज कांस्टेबल से कहो हथकड़ियां लेकर अंदर आए। भाई साहब, यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस अंकिता। व्हाट? मैं वाइफ हूँ उनकी। यू कांट अरेस्ट मी। आप होश में तो है इंस्पेक्टर। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है अंकिता। हमने तुम्हारे यार सुनील को भी अरेस्ट कर लिया है और उसने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे वो तुम्हें केमिकल लाकर देता था, और फिर तुम बड़ी ही सफाई से अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ के खाने में वो मिला दिया करती थी, और थोड़ा सा तुमने खुद के खाने में भी मिला दिया ताकि पुलिस को तुम पर कभी शक ना हो। प्लान तो बड़ा फुल प्रूफ बनाया था तुमने। पुलिस की नजरों से गुनहगार छिप जरूर सकता है मगर कभी बच नहीं सकता। झूठ झूठ बोल रहा है वो इंस्पेक्टर। मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो सुनील ने ही किया है। क्या किया उसने? वो ही आर्सेनिक और थैलियम मिलाया करता था पीयूष के खाने में। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? अभी कहाँ मिलेगा तुम्हारा ये यार सुनील? मतलब आपने तो उसे अरेस्ट कर लिया है ना? अभी किया नहीं है, छोटा सा ब्लफ किया तुम्हारे साथ, और देखो कैसे तोते की तरह तुमने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमें उन केमिकल्स के नाम भी बता दिए जिनके ओवरडोज से पीयूष की मौत हुई। पिछले 6 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हमने आप सभी के, और बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आई। पीयूष की वाइफ और उसके बेस्ट फ्रेंड का अफेयर चल रहा था। जब अंकिता घर छोड़कर गई थी तो हर रोज फोन पर बातें किया करती थी अंकिता सुनील के साथ। वो तो हम सिर्फ बिजनेस की बातें करते थे। That's it। सारी रात बिजनेस की बातें करते थे या प्लानिंग करते थे अपने पति और सास को मारने की? माय गॉड, तो क्या मॉम को भी भाभी नहीं मारा है? जी हाँ, एक नकली फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बनाई थी सुनील ने। उसी कंपनी के नाम पर वो धीरे धीरे आर्सेनिक और थैलियम खरीदता गया और खरीद कर अंकिता को देता गया ताकि अंकिता किसी तरह खाने में वो मिलाकर पीयूष और उनकी मॉम को देती रहे। सोनोग्राफी में कोई ट्रेसेस भी नहीं मिले उन केमिकल्स के, मगर डॉक्टर्स ने पेट दर्द का रीजन पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट कर लिया और पकड़ में आ गए वो केमिकल्स।
नफरत करती थी मैं उस आदमी से, इसलिए छोड़कर चली गई थी उसे। मगर यहाँ से दूर जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों जाऊं मैं उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को छोड़कर। अगर किसी को जाना ही है तो वो जाए। इसलिए मैंने कोमल दी के बनाए केक में वो केमिकल्स मिला दिए। उस दिन कोमल दी ने जो लड्डू भेजे थे उसमें भी मिला दिया था मैंने। लेकिन अपने ही हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हारा अफेयर कैसे हो गया? जब भी हमारा झगड़ा होता तो मुझे मनाने के लिए पीयूष अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजा करता था। धीरे धीरे हम दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से। ऑफिस का सारा काम बेचारा सुनील ही संभालता था, लेकिन मिलता उसे सिर्फ प्रॉफिट का आधा हिस्सा ही था। इसलिए सुनील भी रास्ते से हटाना चाहता था उसे। इस घिनौने अपराध के लिए कम से कम उम्र कैद की सजा मिलेगी तुम्हें और तुम्हारे आशिक सुनील को, ताकि जिंदगी भर पछतावा हो तुम्हें अपने किए का। और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद फांसी में लटक कर छुटकारा मिल जाए जिंदगी से।